नमस्कार, मैं हूं शतांक कात्यायन। स्वागत है आपका माई स्टार्टअप टीवी में। मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं व्हाट द ट्रेंड का एक नया एपिसोड। कर्ज के जाल में फंस रहे हैं कोविड-19 का शिकार हुए परिवार, क्योंकि बीमा कंपनियां उनके क्लेम रिजेक्ट कर रही हैं। कोविड यानी कि कोरोना वायरस का शिकार हुए परिवारों की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। वजह है कि कोरोना वायरस से मृत्यु दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होने के चलते इंश्योरेंस कंपनियां मुआवजा देने से मना कर रही हैं। इससे कोविड के शिकार हुए परिवारों को कर्ज के जाल में फंसने का संकट खड़ा हो गया है। बीमाकर्ता केवल कवरेज के दायरे में शामिल बीमारियों को निपटने के लिए बाध्य होते हैं और कोविड-19 ऐसी अधिशांक सूचियों से गायब है। साल 2020 से पहले जिन्होंने गंभीर बीमारी क्रिटिकल इलनेस को कवर करने वाली फिक्स्ड बेनिफिट हेल्थ पॉलिसी को खरीदा था, उनको बड़ा झटका झेलना पड़ रहा है, क्योंकि तब हेल्थ इंश्योरेंस के तहत कोरोना वायरस का कवरेज था ही नहीं, क्योंकि उससे पहले कहीं कोविड था ही नहीं और हमें पता भी नहीं था कि आने वाले समय में कैसी लंबी और एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण महामारी आएगी जिसके चपेट में सिर्फ भारत देश ही नहीं पूरा विश्व आएगा। कई पॉलिसियां बैंक एजेंटों द्वारा मॉर्गेज लोन्स के लिए बंडल राइडर्स के रूप में बेची गई हैं, जो मामले को और बदतर बनाता है। मॉर्गेज लोन्स के लिए बंडल राइडर्स के तहत अगर लोन लेने वाला बीमार या एक्सीडेंट में मरता है तो कर्ज को माफ़ कर दिया जाता है, लेकिन बीमाकर्ताओं द्वारा इस तरह की पॉलिसी में मुआवजा देने से इनकार का मतलब है परिवार का कर्ज के जाल में फंसना। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 4 महीनों में जुलाई के अंत में 13,804 करोड़ रुपए के कुल 12.3 लाख कोविड दावे जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस को फाइल किए गए हैं। इनमें से 9,178 करोड़ रुपए के 9,40,000 दावों का निपटारा किया जा चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में बीमा कंपनियों को 14,560 रुपए करोड़ के 98,000 कोविड दावों मिले हैं, जिनमें से उन्हें 7,833 करोड़ रुपए के 8,40,000 दावों का निपटारा किया है। आंकड़ों से ये पता चलता है कि 10,603 करोड़ रुपए के 3,30,000 दावे अभी भी बाकी हैं। फाइनेंशियल ईयर 398 करोड़ रुपए के 39,452 कोविड दावों को विभिन्न आधारों पर खारिज कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार की एक ऐसी बॉडी है जो सभी इंश्योरेंस कंपनियों पर नज़र रखती है, उनको चलाने में मदद करती है। तो क्या सरकार अब इन बचे हुए पैसों को और जो कोविड-19 से पीड़ित परिवार हैं उनको कर्ज में जाने से बचा सकती है? क्या उन्हें मुआवजा मिलेगा? अब उन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है तो क्या अब वो अपनी संपत्ति भी खोएंगे? क्या वो अपना ज़मीन, अपनी प्रॉपर्टी जो उन्होंने सेविंग्स कर रखी थी, क्या वह सब चली जाएंगी जिनका फ्यूचर आगे उन पर डिपेंड है? अगर हम भारत सरकार की बात करें तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनकी एक ऐसी बॉडी है जो लगातार इंश्योरेंस कंपनी पर नज़र रखती है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इन सभी का निपटारा हो, जिससे लोग आगे का फ्यूचर उनका उज्जवल हो, ना कि खराब हो, क्योंकि अगर वो कर्ज में जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी, उनका हिस्सा कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो ये था आज व्हाट द ट्रेंड का एक नया एपिसोड। ऐसे और एपिसोड के साथ जुड़ेंगे हम आपसे। बने रहिए माय स्टार्टअप टीवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।